नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। 8वें वेतन आयोग यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन की घोषणा हो गई है और आगे की कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दी है। आप ये लेटर देख रहे हैं। ये हमारे पेंशनर्स फोरम पर हमारे प्रबुद्ध मित्रों ने इसको शेयर किया हुआ है और इसकी चर्चा चल रही है, तो हमने कहा हम भी ये लेटर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली 23 जनवरी 2025 का है। और जेसीएम जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के हमारे सेक्रेटरी हैं, रेलवे के नेता श्री शिव गोपाल मिश्रा, उनको एड्रेसी हैं, सेक्रेटरी स्टाफ साइड के हैं वो, तो उनको ये लेटर भेजा गया है। सर, एज यू आर अवेयर, it has been decided to set up the 8th Central Pay Commission CPC. The terms of references TORS जो लिखा है, मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, जो उसकी शर्तें, नियम और शर्तें होंगी उसके बारे में, ऑफ द 8th CPC आर नाउ टू बी फाइनलाइज्ड. It is therefore requested that suggestions of the staff side in this regard may please be sent to the undersigned at the earliest. तो इसमें सब कुछ स्पष्ट है कि जैसा कि सरकार ने घोषणा कर दी है और उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के लिए जो शर्तें, नियम और शर्तें होंगी, उसके लिए जल्दी से जल्दी सुझाव भेजें। पहले सुझाव भेजेंगे नेतागण, श्रमिक नेता, और उसके बाद उसके आधार पर सरकार आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। यही होता भी है। तो पे कमीशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज के दौर में जो काम पहले 2-2.5 साल में होता था, वो 2-2.5 महीने में भी संभव है, लेकिन समय अभी पर्याप्त है, लगभग 1 साल का। जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जानकारी थी। कोई भी अभी इस संबंध में जो फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही, केवल अभी महत्वपूर्ण है फिटमेंट फैक्टर, जो कि 1.86 से कम नहीं होगा और 2.28 के लमसम वो जा सकता है। हमने अपने पहले वीडियो में जो इस संबंध में कहा था फिटमेंट फैक्टर पर, वो 1.98 के बारे में हमने अनुमान लगाया था, क्योंकि एक मित्र ने लिखा कमेंट्स में कि आप 100% तथ्यात्मक बात का दावा करते हैं, लेकिन भविष्य की बात तो अनुमान ही कहलाएगी। बिल्कुल सही है, तथ्यात्मक है कि उसके पीछे का ठोस आधार होना चाहिए। तो पिछले पे कमीशन में यानी 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, जबकि महंगाई 119% हो चुकी थी दिसंबर तक। जनवरी से 125, तब जाके फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 6th पे कमीशन में चूंकि 50% डीए मर्ज हो चुका था 2004 में, तो उसकी वजह से स्वाभाविक है फिटमेंट फैक्टर कम था 1.86, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट निकला 1.86 का, वो भी संतोषजनक है। और उस समय पे बैंड और पे ग्रेड पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब फिर से 7वें पे कमीशन में केवल बेसिक पे है, उसमें कोई ग्रेड पे नहीं है। इस बार क्या नया इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो पे कमीशन आने के बाद ही पता लगेगा। गजट नोटिफिकेशन होगा इसका, क्योंकि सब कुछ राजपत्र में दर्शाया जाएगा। राजपत्र आने के बाद वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो कोई वीडियो को लंबा न खींच के यहीं पे बात को समाप्त करेंगे कि आप लोग कमेंट्स में लिखें
और ग्रुप ज्वाइन करें। अभी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे नहीं पा रहे हैं। अगर कोई पेंशनर्स फोरम ज्वाइन करना चाहे तो वो अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप का लिख दे, हम उसको उसमें शामिल कर लेंगे। अभी हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करना अलाउ नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। कुंभ के मेले का नागा साधुओं की वो क्लिप थी 3 सेकंड मात्र की, तो उसमें उन्हें लगा कि ये न्यूडिलिटी है, नग्नता है। तो हमने उनको बोला हमारे यहाँ ये बहुत रिलीजियस माना जाता है, इसको अश्लील कंटेंट नहीं माना जा सकता, कोई भी नहीं कहेगा। तो उन्होंने अपील को स्वीकार कर लिया, चैनल चालू कर दिया, लेकिन हम बाहर थे इसलिए हमने वीडियो अपलोड नहीं किए थे। लेकिन क्योंकि अकाउंट सस्पेंड हुआ था तो हमें फिर से वो पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर पाएँ। तो जिसको भी ग्रुप से जुड़ना है वो कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे, हम उसको ग्रुप में जोड़ देंगे ताकि ताज़ा जानकारी उसको अपने आप मिलती रहेगी बिना किसी वीडियो के देखे। सीधे पत्र ही उसको मिल जाएंगी। ये उस ग्रुप में ही पत्र था जबकि हम बाहर थे, और चूंकि इस पत्र की चर्चा लोग कर रहे हैं तो हमने भी ये पत्र आपसे साझा कर लिया है। जिन्होंने देखा है कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।